एटन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूरोलॉजी में। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं जो है वो अभी तक पेशेंट तक जो है वो पहुंची हैं और क्या क्या नई चीज़ें जो हैं वो अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो है वो मिल रही हैं। हालांकि अगर बात की जाए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को बने हुए लगभग 9 से 10 साल जो हैं वो हो चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सुविधाएं जो हैं अभी तक पेशेंट तक जो है वो पहुँच रही हैं? नमस्कार जी। पहले तो A10 के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। हाँ, जैसे आपने बोला कि आज अभी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को एज ए डिपार्टमेंट बने हुए 10 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। 2012-13 में बनाया गया था, आज 2023 हो गया है। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई है। जैसे पहले ओपन ऑपरेशन बहुत कॉमन होता था यूरोलॉजी के लिए, जैसे किडनी स्टोन हो गया या कोई कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, या फीमेल्स में प्रॉब्लम होती थी वो उनका कोई यूरिन लीक हो गया जैसे ऑपरेशन कराने के बाद, या कोई ऐसी जो यूरोलॉजी के मसले होते थे, गदूद का ऑपरेशन हो गया, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया, सब पहले ओपन पद्धति से होते थे। बट जब से ये यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा इंसेप्शन में आया है, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, अब हमने सब कुछ कटलेस स्टिचलेस तरीके से और एंडोस्कोपिकली किया जाता है। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें वो पॉसिबल ना हो, तो उसमें हम ओपन ऑपरेशन करते हैं। बट यूजली 98 या 99% जो हमारे आज की डेट में ऑपरेशन हो रहे हैं वो सभी एंडोस्कोपिक तरीके से हो रहे हैं, जैसे किसी भी बड़े हॉस्पिटल दिल्ली या बॉम्बे में किए जाते हैं। सर, क्या क्या नई फैसिलिटीज़ जो हैं वो अब पेशेंट तक पहुंच रही हैं? एक तो जैसे लेप्रोस्कोपी मैंने कहा, जब हम जैसे किडनी निकालना या वो हम लेप्रोस्कोपिकली करते हैं, या बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं जिनमें गुर्दे की तकलीफ़ें होती हैं उसको भी हम लेप्रोस्कोपिकली मैनेज करते हैं। और एक तो लेप्रोस्कोपी बहुत एडवांस हमने यहाँ पे तरीके से लाया है, जैसे जितनी भी कैंसर की सर्जरी है वो हम सब लेप्रोस्कोपिकली आजकल हम वो ऑपरेट कर रहे हैं पेशेंट्स को, तो वो सुविधा उनको मिल रही है। जो बहुत महंगे ऑपरेशन पेशेंट जम्मू से बाहर जाके कराते हैं तो वो हमारे यहाँ पे अब ऑलमोस्ट फ्री हो रहे हैं, बिकॉज आयुष्मान कार्ड की वजह से भी वो पेशेंट के ऊपर कोई भार नहीं पड़ता है, तो उससे पेशेंट को बहुत बेनिफिट हो गया है। सर, अब अगर बात की जाए तो अब जम्मू में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। किस तरीके से फ़ायदा जो है वो पेशेंट तक पहुंचेगा और क्या क्या प्रोसीजर जो है इसके लिए रहेगा? हाँ, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट बिल्कुल, ये भी अभी हमने 1 साल से पीछे से बहुत एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोऑपरेट किया है इसके लिए, और काफ़ी फंड्स भी दिए, जिससे हमने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स भी लेके आए, और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अब जम्मू में एक रियलिटी हो गई है। इस ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम तो किडनी की बात करेंगे क्योंकि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में किडनी ट्रांसप्लांट अब हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, और ये हम रेगुलरली स्टार्ट किया है। भी पिछले 1 साल में अबाउट 13 ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं एज ए टीम, और मुझे लगता है कि भविष्य में पेशेंट्स को बहुत ये बेनिफिट होने वाला है इस ऑर्गन ट्रांसप्लांट से। और इसमें जो अंडर गवर्नमेंट रूल्स और बिल्कुल फ्री ट्रांसप्लांट हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें पेशेंट को कोई खर्चा नहीं पड़ता है, क्योंकि आयुष्मान के अंडर ये एनरोल्ड है, और उससे जो पुअर पेशेंट्स जो यहाँ से बाहर जाते थे, बेचारे बहुत खज्जल होते थे, उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सर, अगर मतलब कोई किडनी ट्रांसप्लांट करवाता है तो उसको आयुष्मान भारत का जो कार्ड है उससे फ़ायदा होगा? बिल्कुल होता है, बिल्कुल बिल्कुल, वही तो आपको बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे पेशेंट को कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। यहाँ आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत ही ट्रांसप्लांट हो रहे हैं सभी, तो किसी पेशेंट ने कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया है। इतना ज़रूर है कि अंडर रूल्स जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम करते हैं उसमें जो रूल्स लेड डाउन है उसके हिसाब से पेशेंट को किडनी जैसे उनका कोई नियर रिलेटिव देता है, और जो खर्चा है, खर्चा पेशेंट को कोई खर्चा नहीं। सर, चूज़ किस तरह से करते हैं कि मतलब जिस तरह से डोनर अगर कोई आता है तो किस तरीके से चूज़ करते हैं आप? वो तो एक मेडिकल पद्धति है, इन द सेंस के जो भी डोनर, इसका बेसिकली होता है डू नो हार्म। डू नो हार्म का मतलब है कि अगर हम किसी नॉर्मल जो आदमी है जो आगे आता है कि मेरी किडनी ले लीजिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाएगा इमोशनल होके कि मेरी किडनी ले लो तो उसकी ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिसकी किडनी हम ले रहे हैं उसको कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, उसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है फिर हम उसकी किडनी लेते हैं, ऐसे हम उसकी किडनी नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें ये लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है कि जिसकी हम किडनी ले रहे हैं क्या उसके घर में एक आगे ही किडनी फेलियर पेशेंट है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी किडनी लेने की वजह से कि घर के अंदर 2 किडनी फेलियर पेशेंट हो जाए। तो हमें ये बड़ा सेफली बहुत टेस्ट कराने पड़ते हैं और ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ता है, उसके बाद ही हम पेशेंट को या उसके अटेंडेंट जो होता है उसको हम येस बोलते हैं कि हाँ हम आपकी किडनी ले सकते हैं। सर, आखिर में क्या मैसेज रहेगा जम्मू के लोगों के लिए? जम्मू के लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि आपके यहाँ पे अपना ट्रांसप्लांट होता है, और ट्रांसप्लांट के अलावा जितनी भी यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि आपको आके उसकी सुविधा लेनी चाहिए, और यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में थोड़ा रश ज़रूर होता है, बट थोड़ा अगर इंसान को जहाँ पे जो भी कोई अच्छी जगह होगी वहाँ पे रश हमेशा होगा, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे कोई वो खाने की दुकान है, चाहे वो कोई कपड़े की दुकान है। तो जहाँ पे भी रश है इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही रहा है।
चलिए, तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूरोलॉजी में। और अगर आपको हम बता दें कि अब जम्मू में भी जो है वो ट्रांसप्लांटेशन की अगर बात की जाए, जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है उसका प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। आप लोग भी इस वीडियो के नीचे अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप A10 न्यूज़ के साथ।